हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम साथ में डरने की है क्या बात। तो चलिए हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 का। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या चैलेंज लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7x square minus 17xy plus 15y square plus 8 and the two sides are 3x square minus 6xy plus 4y square minus 5 and 2x square minus 9xy plus 6y square plus 6. Find the third side of triangle. अब देखो यहाँ पे आप इसको देख करके डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अरे बाप रे ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल भी डरना यहाँ पे नहीं है आपको। आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसको देखो क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब ये है ए बी एंड सी। तो इसमें 3 साइड्स है। पेरीमीटर क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेरीमीटर इसका ये दिया हुआ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये पेरीमीटर है। तो P इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो गया? 7x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 15y स्क्वायर प्लस 8। ये आपका पेरीमीटर हो गया। अब कह रहा है एंड द टू साइड्स आर दिस एंड दिस। अब उसमें से एक साइड तो ये है और एक साइड ये है। तो मान लीजिए इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। अब इसके आगे वाले साइड को A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, इसको C बोलेंगे, ठीक है। अब ये A जो है ये वाला साइड है, मान लीजिए ये कौन सा है? 3x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5, ये है। और B हमने माना था ये वाला, तो B है हमारा ये 2x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। ये है हमारा B और ये है हमारा A। हमें पेरीमीटर भी पता है, ये हमें निकालना क्या है? ये वाली साइड। तो हम क्या करेंगे? इस दोनों को ऐड कर देंगे और पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे, तो ये वाला साइड निकल जाएगा क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस B प्लस C। अब हमें बस क्या करना है कि इन सब की वैल्यू डाल देनी। मान लीजिए अब हमें निकालना क्या है? C निकालना है, तो C को आप इधर छोड़ दो और आप P को, अगर A B C को यहाँ छोड़ दिया, A भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? P माइनस A प्लस B। तो बस आपको यही करना है। C इज इक्वल टू P आपका है 7x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 15y स्क्वायर प्लस 8। इसमें से सब्ट्रैक्ट हमें किसको करना है? इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है साइड A एंड B के एडिशन को। तो साइड A हमारा क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वायर को ब्रैकेट में रखेंगे माइनस 5 और किसको? प्लस। अब प्लस है यहाँ पे तो आप इसको ब्रैकेट में नहीं रखिए, डायरेक्ट भी खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे C वाला पार्ट रख देंगे। 2x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। C इज इक्वल टू, इसको एक साथ लिख दो, 3x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 15y स्क्वायर प्लस 8। अब इसका ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, ये देखो इसको अलग एक साथ ब्रैकेट में रखो, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है इनके एडिशन को। तो इनके एडिशन को या तो आप पहले क्या कर लो, इसको ऐड कर लो अंदर ही अंदर। अंदर अंदर अगर हम ऐड कर लेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर वाला ये है और ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस है तो ऐड हो जाएगा। 3 और 2 5 हो गया और एक्स पे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जब मल्टीप्लाई करना था 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं? कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 एंड बेस एक ही रहने देते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, ये होता। लेकिन यहाँ पे क्या करना था? हमें ऐड करना था। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये जब ऐड होता है तो क्या हो जाता है? 3 और 2 5 हो जाएगा और x स्क्वायर है तो ये बेस एक साथ सिर्फ x स्क्वायर ही रहेगा। मल्टीप्लाई में ये 4 हो जाता है, ऐड हो जाता है ये दोनों पावर, बट यहाँ पे एडिशन है इसीलिए ये जो है ये कांस्टेंट रहता है। दोनों का कॉमन लेके हम एक साथ रखते हैं, सिर्फ हम
जो कांस्टेंट नंबर है इनको ऐड करते हैं, और जो ये साइन है वो बिगर का साइन यूज हो जाता है यहाँ पे, तो 5x स्क्वायर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में हो गया। मल्टीप्लाई और एडिशन में ये अलग अलग होता है। अब हम लेते हैं एक्स वाई वाले को। एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 9 and 6 15xy हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर वाला देख लो, एक वाई स्क्वायर वाला ये है और ये है, तो ये भी दोनों, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ऐड हो जाएगा 6 और 4 10y स्क्वायर। इसके बाद देखो बचिया कौन सा, ये 5 और ये 6, तो ये प्लस और ये माइनस सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, -1 हो गया। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -17xy प्लस 15y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15xy प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस है इसलिए अब सारे चेंज उल्टे हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। चलिए अब इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर वाला एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों को क्या होगा, यहाँ पे ये 7 है और ये 5 है, प्लस है और माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा 2x स्क्वायर, 17xy और ये 15xy, तो यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 15 है, तो 17 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस और माइनस माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा, 17 माइनस 15 2xy। इसके बाद देखो अब वाई स्क्वायर वाला देखते हैं। वाई स्क्वायर वाले ये दोनों है, यहाँ 15 है और यहाँ 10 है, तो 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसलिए प्लस 5y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 8 है और ये 1 है, ये दोनों प्लस प्लस में है तो प्लस 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे देखिए प्लस -5 था या +6 था, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया था इसलिए प्लस होगा, तो यहाँ पे जब ये प्लस हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ये होगा -1। अब 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। ओके, ये हमारा 7 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है, हमें क्वेश्चन को पहले समझना है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और उसके बाद इसके अंदर कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में माइनस कोई गलती नहीं होनी चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूरा कैलकुलेशन सही करते हो कॉन्सेप्ट को समझ के, तो आपकी गलती के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। इस तरह से आप लोगों ने 14 नंबर क्वेश्चन भी मेरे साथ कर लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 15 नंबर क्वेश्चन करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।